संभल में सीएम योगी का बयान, जिन्हें राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत पसंद नहीं, उनको भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने संभल केला देवी मंदिर प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की हुई है। 2014 से पहले देश के हालात खराब थे। मोदी सरकार के आते ही सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। वहीं केला देवी प्रांगण में बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में जनसैलाब उमड़ा और सीएम ने जनता से परमेश्वर लाल सैनी को लोकसभा संभल से विजय बनाने के लिए जनता से अपील की। के कालखंड का अयोध्या फिर से बना करके आपकी आस्था को सम्मान दिया है और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं बोलना चाहता हूं, भाई हमारा एजेंडा तो एकदम तय है, हम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह भी छोड़िए और जगह छोड़े, केला देवी के लिए न किया, उनसे गलती हो गई, नहीं किया उन्होंने। अयोध्या के लिए उन्होंने, उनके मन में जो भी भाव था उन्होंने जो कर दिया हो गया। काशी के लिए जो किया नहीं किया उन्होंने, नहीं कर पाए। मां विंध्यवासिनी धाम के लिए नहीं कर पाए। लेकिन क्या मथुरा वृंदावन के इस कार्यक्रम में जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी क्या इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में सहयोग कर पाएगी? आप पूछना उनसे। और बहनों और भाइयों, जब ये ना आपको सुरक्षा दे सकते हैं, ना देश को सम्मान दिला सकते हैं, न गरीब कल्याण कर सकते हैं, न विकास ही करा सकते हैं, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, तो फिर इनको चुन करके क्या करेंगे आप? काहे इन बोझे को ढोने की आवश्यकता है? और फिर संभल में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनको भारत माता की जय जयकार करने में संकोच होती हो, उनको भारत की संसद में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख सकते, भारत के विकसित के बहनों और भाइयों, ये नया भारत अपनी जनता की सुरक्षा और उनकी समृद्धि का और उनके सम्मान को भी रखना जानता है और देश के गद्दारों से निपटना भी जानता है, अच्छी तरह जानता है। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं मैं आज कि श्री परमेश्वर लाल सैनी, आपने देखा होगा परमेश्वर लाल सैनी सम विषम परिस्थिति में एक समान रहने वाला कार्यकर्ता है। सम विषम परिस्थितियों में, हार में या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, यानी वह किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं, हर विषम परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा। और फिर जब मां केला देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है उनको, तो बहनों और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। हम तो आश्वानित हैं कि इस बार परमेश्वर लाल सैनी का तिलक होगा, जरूर राज तिलक होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? पीछे भी सड़क के उस पार भी मैं पूछना चाहता हूं, सभी लोग सहमत हैं ना? बहनों और भाइयों, चुनाव के लिए, अब प्रचार के लिए मात्र 3 दिन बाकी रह गए। ये 3 दिन के अंदर घर घर